Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the best time. Before I start something, एक ही चीज बोले मेरे साथ and that is let's crack. 9th and 10th CBSE with India's largest and the most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I am in an education field and as an author, I have written 16 books. 4 books on Vedic mathematics, 2 books on IIT mathematics and 10 books on logical reasoning part. Guys, हमेशा जब मैं स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में घुसता रहता था कि यार ये सब चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होगी? और वी कैन से दैट कि व्हाट कुड बी द प्रैक्टिकल थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड मैथ्स जो हमने रियल लाइफ में पढ़ा है वो कहाँ यूज करेंगे। तो जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू किया ना एट दैट टाइम मुझे एक चीज समझ में आ गया कि यार फिफ्थ क्लास तक का मैथ्स भी फिफ्थ क्लास के मैथ्स से भी क्वेश्चंस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि फिफ्थ क्लास से लेके आप आगे कहीं पे भी जाओ ये जो मेंटल एबिलिटी है यानी ये मैथमेटिक्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको आप रियल लाइफ में भी यूज करो। रियल लाइफ में भी अप्लाई करो। यू वेक अप एट 5:30 आई कैन टेल यू 5:30 इट्स अ क्लॉक इट्स अ मैथमेटिक्स। आप बोल सकते हो कि आप 6:30 बजे सोचोगे कि यार 7:30 बजे मेरी स्कूल है तो 7 बजे मुझे घर से निकलना पड़ेगा यानी आप बोल सकते हो कि टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। तो रियल लाइफ में हजारों बार हम लोग मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग ऐसा ही एक मेंटल एबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे बट बिफोर वी डिस्कस दैट अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट 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 ये ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि ये iOS पे भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह पे आपको ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप मिल जाएगी गाइस। सो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं जैसे मैं खुद डेली 2 बजे लाइव होता हूँ एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्री स्पेशल क्लास जहाँ पे आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, हम लोग बातें कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम मिलके सॉल्व कर सकते हो या क्लैरिफाई कर सकते हो। I always says that okay, don't forget to reach us or join us as a platform which is being called or considered as an Academy Plus. Guys, आगे बढ़ने से पहले we can say that कि you can also join our plus class जिसको आप बोल सकते हो an Academy Plus। आप ये जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है आप उसको बोल सकते हो अन अकेडमी प्लस का प्लेटफॉर्म। देखा जाए तो हम सबके लिए ये अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदे कारक है। रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे डेली बहुत सारी फैकल्टी लाइव होंगे। डेली बहुत सारे फैकल्टी लाइव होंगे जो बहुत सारे क्लासेस आपके लेंगे, बहुत सारे सेशंस लेंगे, फिर वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएस हो या कोई भी हो। एडिशनली यू हैव एन अनलिमिटेड एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5, 10 या 15 मिनट्स। एडिशनली आप बोल सकते हो कि इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है, सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है जहां पे हम लोग बहुत सारे क्विजेस कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पोल कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। बिकॉज मैथ्स में है, साइंस में है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आएंगे। तो ये सब डाउट्स कहीं ना कहीं हम ये प्लेटफॉर्म के जरिए आपको गाइड करने वाले हैं या तो आपको गाइड करोगे ही करोगे। और वी पीपल आर मेकिंग बहुत सारे स्ट्रेटेजी मेकिंग वीडियोस टू, जैसे मैं खुद बोर्ड टॉपर हूँ। मैंने भी मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स गेन किए थे, साइंस में 99 मार्क्स गेन किए थे। तो ये सब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि यू कैन जॉइन अवर प्रोग्राम जिसको आप बोलोगे अन अकेडमी प्लस। और जब आप ये ज्वाइन करते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एंड दैट इज ALOK1 आलोक 1। यस, आपने सही सुना, आलोक 1 कुड बी माई सब्सक्रिप्शन कोड। ये कोड से
अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, देखो नॉर्मली व्हेन यू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 मंथ्स दैट कॉस्ट यू 10,000, बट अगर आप आलोक वन कोड यूज करते हो, ALOK1, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 9,000 रुपीज, यानी आपको यहाँ पे 33% तो ऑफ मिल ही रहा है। एडिशनली यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 10%। अगेन द सेम चीज, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 13,500 रुपीज, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ। गाइस, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करोगे, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा होगा। जितने ज़्यादा टाइम, जितने मोर टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करोगे, इतना आपको कहीं न कहीं बेनिफिट या तो फ़ायदा होने वाला है। तो आई कैन ईज़िली से दैट कि ट्राई टू सब्सक्राइब ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग फर्दर, आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, इसको कहीं न कहीं बोलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन काइंड ऑफ स्टफ। व्हेन इट कम्स टू द मेंटल एबिलिटी, जिसको आप बोल सकते हो कि बहुत सारी एग्जाम्स यानी एनटीएससी है, या तो आप देते हो ओलंपियाड्स, या तो आप बात करते हो एसएससी, या तो आप बात करते हो आईबीपीएस, या तो आप सोचते हो यूपीएससी, या तो आप बोल सकते हो कैट, या तो आप बोलते हो सीमेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके सिलेबस का सबसे 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 जरूरी चीज है और सबसे फायदेकारक चीज है। अब सबसे पहला डाउट आपका ये भी होगा कि सर, रेशियो यानी क्या? तो याद रखो, जब मैं बात करता हूँ रेशियो की, तो उसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन, या तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। समझ रहे हो? जब आप कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हो, एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, तो ए और बी के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? या तो दो इक्वल हो गई, या तो ग्रेटर हो गई, या तो लेस हो गई। तो व्हाट इज दिस? आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं ये है काइंड ऑफ कंपैरिजन, right? So talk about ratio. When you talk about ratio, you can say that okay, this is basically the comparison of, या तो comparison between two quantity की हम बात कर सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे SSM की, F A is to B आपको दिया गया है 2:3, और B is to C आपको दिया गया है 6:8, और हमें फाइंड करना है कि भैया A is to C is equal to क्वेश्चन मार्क। देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो B और ये B कॉमन है, और यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू गाइस 3 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज को सेम या तो कॉमन करना पड़ेगा। तो ये जो 2:3 है ना, उसका 2 से मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो। तो ये जो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 6:8 एज इट इज हो गया। फायदा क्या हुआ यहाँ पे? तो बी और बी की वैल्यू सेम हो गई, बी और बी की वैल्यू सेम हो गई। तो सपोज यहाँ पे मुझे इसको शॉर्ट आउट करना है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ therefore A is to C is equal to 4:8। क्यों? क्योंकि A is to B is to C का रेशियो आपका 4:6:8 के फॉर्मेट में हो गया। A, B और C का रेशियो आपका 4:6:8 के फॉर्मेट में हो गया या तो हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो याद रखो, जब भी हम बात करेंगे रेशियो की, जब भी हम बात करेंगे रेशियो की, तो आप बोल सकते हो कि रेशियो यानी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करो, आप बोलोगे कि आप कहीं ना कहीं इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, एंड दैट इज A and B together have ₹1210, यानी A प्लस B मिला के जो अमाउंट है, वो अमाउंट आ गई आपकी 1210 के फॉर्मेट में। 1 मिनट गाइस, होगा ना मोबाइल आपका? ए और बी की मिला के जो अमाउंट है वो आ जाएगी आपकी 1210 के फॉर्मेट में। अब जो नेक्स्ट आपको बोला जाता है दैट इज
4/15 of A's amount. 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount. 4/5 of A's amount is equal to आपकी हो जाएगी 2/5 of B's amount. हमें देखना है या हमें फाइंड करना है कि बी के पास कितनी अमाउंट है. कोई आइडिया कैसे कर सकते हो? कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई लॉजिक? वी कैन से दैट. देखो यार, ए इज इक्वल टू ऐसा बोल सकते हो 2/5 बी इंटू 15/4. 5 और 15 यहाँ पे 3 बच गया, 2 और 4 तो यहाँ पे 2 बच गया. तो आपका लॉजिक हो जाएगा a इज इक्वल टू 3/2 इंटू बी. ये आपका एक इक्वेशन बन गया. अब ऑलरेडी यहाँ पे आपको बोला तो गया ही है कि a और b का सम हो रहा है 1210. यानी देखो, a प्लस b हो गया आपका 1210. उसमें a की जगह पे आप बोलोगे 3/2 b प्लस b, और इस इक्वल टू आ जाएगा आपका 12/10. अब सेम वे 2 LCM 3b और यहाँ पे प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1210. 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू, उसको डबल करोगे तो 2420 हो जाएगा. एंड सेम लॉजिक जो आपने करना है या तो आपको फाइंड करना है कि b मुझे फाइंड करना है एंड दैट इज 2420 अपॉन 5. सो ये b आ जाएगा आपका 484 के फॉर्मेट में. यानी जो टोटल अमाउंट हुई उसमें से बी की अमाउंट 484 के फॉर्मेट में आ जाएगी या तो आ सकती. क्लियर गाइस? कर सकते हो? देखा जाए तो ये सबसे आसान सी चीज है, सबसे इजी चीज है, और आप उसको बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो. तो देखो, बी 484 आ गई. अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो भी आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज 1210 माइनस 484. तो वो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. चलो और आगे बढ़ते हैं. Two numbers are respectively 20 and 50% more than a third number. We need to find out the ratio. We need to find out the ratio of the two numbers. कैसे करोगे? तो देखो, let जो थर्ड नंबर है ना, उसको आप x ले लेते हो. अब पहला और दूसरा नंबर है तो आप सीधा बोल सकते हो therefore फर्स्ट नंबर इज इक्वल, कितना ज्यादा है? 20% मोर. पहला नंबर है जो 20% ज्यादा है, और अगर वो 20% ज्यादा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1.20x. समझ रहे हो? सेकंड नंबर, जो आप बोल सकते हो कि 50% ज्यादा है तो आप बोलोगे 1.50x. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू नंबर. यानी फर्स्ट नंबर वर्सेस सेकंड नंबर का अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो उसको ले सकते हो 1.20x इंटू 1.50x. एक्स एक्स कैंसल. 1.20 को आपने 120 ले लिया, 1.50 को 150 लिया, ये कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा 12/15. 4 3s are 12 एंड 5 3s are 15 आ गया. तो डायरेक्टली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो रेशियो है
वो रेशियो आपका 4:5 के फॉर्मेट में आ जाएगा। राइट, तो आप सीधा बोल सकते हैं therefore जो दो नंबर है उनका रेशियो 4:5 के फॉर्मेट में आ गया या तो आ जाएगा। कर लोगे इसको? देखो यार, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते थे कि सर रेशियो प्रोपोर्शन टफ है, इसमें मार्क्स जाते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो ये चैप्टर या तो ये टॉपिक इजी है, एज वेल एज वी कैन से दैट कि ये स्कोरिंग है जहाँ पे आप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग तो करोगे ही करोगे। और एक सम पे जाते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो टोटल क्वांटिटी है ये हो गई आपकी 60 लीटर। अब क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका 2:1। इफ दिस रेशियो टू बी 1:2, then the quantity of water to be added। अब देखो, ये जो रेशियो है आपका 2:1, उसको आपको 1:2 के फॉर्मेट में करना है। और ये करने के लिए आपको यहाँ पे कितना पानी ऐड ऑन करना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो पहली चीज, ये जो 2:1 है उसको मैं 2x:1x भी कर सकता हूँ। तो आप उसने 2x:x के फॉर्मेट में कर दिया। अब ध्यान से समझना, ये रेशियो है 2x/x। राइट, अब देखो 60 लीटर में ये जो 2x:x है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो मिल्क की क्वांटिटी है हो जाएगी आपकी 40 लीटर, वाटर जो है वो 20 लीटर हो जाएगा। 60 लीटर है तो 40 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर हो गया। अब देखो 40 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, उसमें मैं कुछ पानी ऐड कर रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी पानी ऐड करोगे? सपोज आप सोचते हो कि x लीटर पानी ऐड करोगे और उसके बाद ये रेशियो हो जाएगा आपका 1/2। अब 14 into 2 80 इज इक्वल टू हो गया आपका 20 + x। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशियो 2:1 को मुझे 1:2 करना है तो आपको कहीं ना कहीं 60 लीटर पानी ऐड ऑन करना पड़ेगा। Therefore, आप बोल सकते हो कि वाटर टू बी एडेड इज इक्वल टू 60 लीटर। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो अगर आपको उसको बैलेंस करना है, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो जो पानी ऐड ऑन करना पड़ेगा वो हो जाएगा आपका 60 लीटर के फॉर्मेट में। कर सकोगे? पक्का वाला पक्का? देखो सम जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, सम जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट कि यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस कि क्या रखना है और किसको हटाना है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो, अभी जो हमने 3-4 सम्स देखे ना, वो थे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो के क्वेश्चंस, जहां पे अब दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अब थोड़ा बहुत सोचता है प्रपोर्शन क्या है। देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि प्रपोर्शन यानी इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज बोल सकते हो। जैसे हर एक का कोई ना कोई फेवरेट होता है। जैसे अगर हमें चीज़ी पिज़्ज़ा खाने जाना है या फिर हमें पिज़्ज़ा खाने जाना है, तो देयर में बी चांसेस कि एक बंदा सोचेगा कि भाई आई नीड टू गो टू डोमिनोज, दूसरा बोलेगा कि आई नीड टू गो फॉर पिज़्ज़ा हट। दोनों है तो पिज़्ज़ा ही। स्टिल हमारी कुछ ना कुछ चॉइस होती है। और क्यों? क्योंकि अगर मैं डोमिनोज में जाता हूँ तो देयर में बी चांसेस कि मुझे ये प्रपोर्शन ज़्यादा अच्छा मिलता है।
यानी डोमिनोज में चीज ज्यादा होता है, या तो पिज्जा हट में चीज ज्यादा होता है, या तो किसी को डोमिनोज का टेस्ट पसंद है, किसी को पिज्जा हट का टेस्ट पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट पसंद क्यों है। भले दोनों पिज्जा है, जहां पे कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मिक्सअप किए होते हैं जो सबको ठीक लगते हैं, यानी ज्यादा अच्छे लगते हैं। राइट, तो यही चीज ध्यान रखो जब आप प्रपोर्शन की बात करते हो। तो देखो, एक रेशियो है आपका ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, और दूसरा रेशियो है आपका सी अपॉन डू के रेशियो। जब आप उसको कंपेयर करते हो, फिर से या तो इक्वल, या तो ग्रेटर, या तो लेस। अब कब हम बोलेंगे कि ये रेशियो प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए आपको ये रेशियो को एक फ्लास्क में लगा दो, समथिंग लाइक दिस। ए बी सी डी करके आपने एक फ्लास्क में इसको लगा दिया। अब ये जो ए और डी है, इसको आपने क्या बताया, एक्सट्रीम। ठीक है, और बी और सी है, उसको आपने क्या बताया, तो आप बोल सकते हो मीन्स। सो अगर कोई भी केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपने क्वेश्चन में ए और डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हुई, अपने केस में बी इंटू सी। Again, I repeat, if the product of extreme, that is A cross T, is equal to product of means, जिसको आप बोलोगे B into C, यानी अगर ये चीज हुई तो आप बोल सकते हो कि A, B, C, D are in proportion। तो याद रखो, जब भी हम बात करेंगे प्रपोर्शन की, जब भी कोई भी प्रपोर्शन का किस्सा आता है, तो एक चीज याद रखनी है, एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डन गाइस, एज कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन में ये होगा जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। હવે જો आपको कोई ऐसा पूछता है कि फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 8 एंड 64, क्या करोगे। सेकंड प्रोपोर्शन का मतलब देखो, आप इसको पहली चीज 4 बॉक्स लगा दो। सेकंड प्रोपोर्शन यानी सेकंड वैल्यू फॉर एक्स ले लो, 2, पहला नंबर 2 आ गया, 8 और 64, यही सीक्वेंस में अरेंज करना है। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन होता तो थर्ड की जगह पे मैं एक्स ले लेता। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 64। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करो, ये हो जाएगा आपका x इंटू 8। 8 और 1 कैंसिल करोगे तो सीधी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो देयरफॉर ये किस्से में आपका जो सेकंड प्रोपोर्शन है, वो सेकंड प्रोपोर्शन 2 आ जाएगा। कर लोगे, देखो सेम चीज, सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करना है 2, 16 और 64। अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखो, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह पे आपने x कर दिया, सी 81 एंड 243। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हो सकता है। अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैंसल करो, सिर्फ 3 बचेगा। तो आप बोल सकते हो 9 इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 381 एंड 243 ये सीधा 9 के फॉर्मेट में आ जाएगा। समझ रहे हो गाइस? तो देखो यार, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आप इसको एकदम सीधा या तो बोल सकते हो कि एकदम कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, या तो वर्क ऑन कर सकते हो। कर सकते हो इसको 0.75 अपॉन एक्स, वाई और 8 क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, और सीधा आप बता दो अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। 0.15 हो जाएगा, राइट? 0.15 इंटू 8 क्या आ जाएगा आंसर? 1.20। तो 1.20 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो गाइस ऐसे हम रेशियो और प्रोपोर्शन के भी बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि 782 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो पहला पार्ट है 1/2, दूसरा पार्ट है आपका 2/3 और तीसरा पार्ट है आपका 3/4। और आपको फाइंड करना होगा कि ये रेशियो कौन सा है। सबसे आसान तरीका क्या है इसका? तो देखो यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4। 2, 3 और 4 का एलसीएम यानी सबसे छोटा सा कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा? 12। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो। 12/2 6 आ गया, 24/3 8 आ गया, 36/4 तो 9 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा वो 6:8:9 आ गया। अब मुझे फाइंड करना है उसका पहला पार्ट। तो देखो यहाँ पे 6 है, अपॉन आप बोलोगे 6 + 8 + 9 इनटू हो जाएगा आपका 782। तो देखो 6 अपॉन 23 इंटू 782 हो सकता है। फिर से अगर आपको उसको शॉर्ट आउट करना है, तो आप 782 अपॉन 23 करोगे तो ये बचेगा 34, और 6 इंटू 34 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 204 की। अब सीधा बोल सकते हो कि पहला पार्ट पहला पार्ट आपका 204 के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर गाइस? देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेशियो और प्रोपोर्शन के कर सकते हो गाइस। एंड वन मोर थिंग, ये मेंटल एबिलिटी की सीरीज में मैं डेली एक एक एप्टीट्यूड या क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। सो आप भी फटाफट 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 ये वीडियोस को लाइक करो, ये वीडियोस को शेयर करो, ये वीडियोस को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा 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 कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हो कि पढ़ाई करो। जितना आप वीडियोस में हम लोग करते हैं वही चीज आप रेफर करोगे, तो वी कैन से दैट कि हमारा बहुत ही बड़ा पर्पस रिसॉल्व हो जाएगा है। और आप बोल सकते हो कि आप उसको अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकते हो। So guys, keep liking, keep subscribing, and again, always keep supporting us. All the best. Take care.